नमस्कार। डेट है 6 नवंबर 2020 और आप लोगों को स्वागत करता हूं प्रीलिम्स ओरिएंटेड शॉर्ट न्यूज डिस्कशन सीरीज पर। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है जल जीवन मिशन के बारे में और सेकंड आर्टिकल है पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित। थर्ड आर्टिकल है डेयरी प्रोडक्शन का खोज मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, इससे संबंधित। फोर्थ आर्टिकल है यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में, तो रिसेंटली यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉसेस 2 बिलियन मार्क। और सबसे लास्ट आर्टिकल है गंगा उत्सव 2020 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर शामिल था ऑल स्टेट एंड यूटीज के मिनिस्टर्स, जो कि इंचार्ज है रूरल वाटर सप्लाई का। यहाँ पर मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था जल जीवन मिशन का जो प्रोग्रेस है ये रिव्यू करना। तो लास्ट ईयर जब जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, तब लगभग 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन सप्लाई किया गया था। तो गोवा देश के अंदर पहला एक स्टेट है जहां पर ऑल रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट आर्टिकल है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो क्यूएनवीच में था रिसेंटली यूएस डिक्लेयर फॉर्मल विथड्रॉल फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद क्या था? पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद था ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करना। और पेरिस एग्रीमेंट कब फोर्स में आया था? पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में आया था 4 नवंबर 2016 में, जब 55 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएस विथड्रॉल फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है वंस द कंट्री विथड्रॉज फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट इट कैन नॉट रिजॉइन। ये बिल्कुल गलत है। तो पेरिस एग्रीमेंट से निकलने के बाद भी पेरिस एग्रीमेंट को फिर से रिजॉइन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ए कंट्री कैन लीव द एग्रीमेंट ओनली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और कनाडा के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, जहां पर ये देखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्ट यूज किया जाता था। इससे ये पता चलता है ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन है। और जो रिजल्ट है ये मेनली मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस और स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका समयकाल था 2500 बीसी और लोकेशन है आज का जो पाकिस्तान है। नेक्स्ट आर्टिकल है यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में। तो रिसेंटली यूपीआई बहुत न्यूज में आ रहा था, तो एनपीसीआई के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है, जहां पर ये देखा गया है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो भीम यूपीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया है, ये अक्टूबर के महीने में 2 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। तो यूपीआई करंटली सबसे बिगेस्ट पेमेंट सिस्टम है एनपीसीआई के अंदर। और भी बहुत सारा पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि एनएससीएच, आईएमपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए एनपीसीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, और ये इनिशिएटिव है आरबीआई एंड इंडिया बैंक एसोसिएशन का अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट जो आर्टिकल है गंगा उत्सव 2020 के बारे में है। तो रिसेंटली गंगा उत्सव 2020 बहुत न्यूज में आ रहा था। तो गंगा उत्सव 2020 सेलिब्रेट किया जाता है, जो नेशनल रिवर गंगा है इसका जो ग्लोरी है, इसका ग्लोरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एम क्या है? एम है टू प्रोमोट स्टेक होल्डर इन एंगेजमेंट एंड इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो रिवर गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर और सबसे होली रिवर भी है। ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड होता है बे ऑफ बंगाल में। और गंगा रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था 4 नवंबर 2008 में। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर गंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट एज गंडक रिवर फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गंगेस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन दिस रिवर। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए जो गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, थैंक यू।